कि हमें न्योतारी बामन समझ लिया, भीख मांगने वाला एक कोई भिक्षुक महात्मा समझ रखा है क्या? लक्ष्मण कहने लगे ऐसा नहीं है महाराज, बस हम तो इसलिए कह रहे हैं कि बस आप क्रोध कर रहे हैं। परशुराम कहने लगे तुझे अभी हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं है, तुझे हमारे बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं है। तुझे नहीं मालूम है कि हमने एक नहीं बल्कि कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। यहाँ से पता नहीं कितने क्षत्रिय हमने मारे। वो सहस्राबाहु उसको भी मैंने ही अपने फरसा से मारा है, और तू जो है हमारे पास में हमारी बात को बार बार काटता जा रहा है। लक्ष्मण कहने लगे महाराज वैसे आप ने बड़े बड़े वीर बहादुरों का मारा है और बड़े वीर बहादुरों का कत्ल किया है। इस फरसा से आपने तो भाई बड़ा बुरा कर दिया, जो फरसा छोटी सी बात के ऊपर निकाल लिया। भाई उस सड़े गले धनुष के ऊपर आपने वो फरसा निकाल लिया, आपने तो बहुत बुरा कर दिया। तो लक्ष्मण बोले देखना और नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में जमे हवा न लगने पाए। इसको दबा लीजिए, ऐसा ना हो कहीं जमे हवा लग जाएगी तो नजर लग जाएगी तुम्हारे फरसा को, छुपा लीजिए। अब महाराज ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि जब यज्ञ में पुनः जब घी को डाल देते हैं तो अग्नि जब दूनी हो जाती है तो घी पड़ते ही जिस समय और बढ़ जाती है ज्वाल, और उसी समय आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी के पड़ते ही अग्नि जो है ज्वाला जो है भड़क जाती है, दोगुनी हो जाती है, उसी तरीका से परशुराम और आग बबूला हो गए और क्रोध आ गया परशुराम को। बोले हमें ये मालूम पड़ रहा है कि तू अब हमारे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि हम तुझ पे फरसा का प्रहार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तू अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं, ये तो हमें निश्चित मालूम है। अब जैसे ही फरसा लेकर के परशुराम आगे बढ़े लक्ष्मण की तरफ, तैसे ही भगवान प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं। कहने लगे हैं ब्राह्मण देव इस बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, क्षमा कर दीजिए। अरे धनुष तो हमने तोड़ा है, दोष तो हमारा है, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। और भगवान बोले क्या
कहने लगे हैं